अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पार्ट थ्री चैप्टर वन के पार्ट थ्री के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो के टोटल चैप्टर वन के टोटल 4 पार्ट बनेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह तीसरे पार्ट पे हम, चौथा पार्ट हमने इसके बाद बना के हम चैप्टर वन क्लियर कर लेंगे। फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये आपको लेफ्ट पे नजर आ रहे हैं, राइट पे क्लासिफाई, रिकॉर्ड, समराइज, रिपोर्ट, एनालाइज। अब एप्पल्स, मैंगोज, ऑरेंज को छोड़ दें, फिलहाल मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, फंक्शन पहले समझे। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे आप तो वो उसमें जिक्र किया जाएगी। इस आप जैसे पूछते हैं कि आप अगर कोई इंसान है, को आपने कोई बंदा जैसे रखा हो जॉब पे, तो आप उसे कोई आपसे पूछता है यार इस बंदे का फंक्शन क्या है, मीन्स वो आपसे पूछ रहे हो इस बंदे का काम क्या है आपके पास, मतलब हमने इसको जॉब दी हुई है। एग्जैक्टली इसी तरह जब हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप पूछते हैं यार इस सब्जेक्ट का फंक्शन क्या है, स्कोप क्या है, मतलब क्या चीजें डिस्कस करता है, क्या काम कर रहा है ये सब्जेक्ट, तो वो क्या कर रहा है। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लासीफाई करता है, रिकॉर्ड करता है, समराइज, रिपोर्ट, एनालाइज करता है। अब ये समझे ये चीजें क्या है। सपोज कि मैं आपको डेली बेसिस पे एप्पल, मैंगोज, ऑरेंज देता हूँ एक पेटी में डाल के, या एक शॉपर में डाल के, आप उसको कहता हूँ कि इनको क्लासीफाई कर दो। आप क्या कैसे क्लासीफाई कैसे करोगे? आप एप्पल्स को लहदा कर दोगे, मैंगोज को लहदा कर दो, ऑरेंज को लहदा कर दोगे, ये क्लासिफिकेशन होगी। फिर मैं कहूँगा इसको कार्ड कर दो। कार्ड का क्या मतलब, आप एक रजिस्टर लोगे, उसके ऊपर लिखोगे आज, जैसे आज की डेट लिखेंगे, डेट डाल के लिखेंगे जी एप्पल मुझे 5 मिले, मैंगोज मुझे 10 मिले, और ये मुझे 7 मिले। कर दिए। सेकंड डे मैंने फिर आपको ये चीज़ें दी, आपने फिर क्लासीफाई किया, रिकॉर्ड कर दिया। करते रहे, महीना खत्म हो गया या 15 डेज तक। मैं आपको कहूँ कि यार इस तरह करो, 15 दिन की समरी लेके आओ, तो क्या आप मेरे पास वो रजिस्टर उठा के लेके आ जाएंगे कि सर ये देखो पहले दिन आपने इतने दिए थे, इतने दिए थे, इतने नहीं। ये समरी नहीं है, ये तो आप रिकॉर्ड उठा के ले गए। समरी का मतलब है सर आपने वो जो 15 दिन मुझे दिए ना, उसमें एप्पल्स मिले मुझे 50 एप्पल्स हो गए, मैंगो सर उसमें टोटल आपने 60 दिए, और ऑरेंज आपने मुझे 65 दिए। ये समरी है, ठीक हो गया। रिपोर्ट, जब हम ये समरी मेरे पास लेके आए ना, तो एक्चुअली आप मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं विद समरी। आप मुझे समरी लेके आए, मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं सर ये आपने समरी मांगी थी, और ये मैं आपको मतलब आपको डाटा जो देना ये रिपोर्ट है, ठीक हो गया। अच्छा, और रिपोर्ट की फॉर्म में। अच्छा जी, एनालाइज। एनालाइज किसने करना? मैंने। मैं ऑनर हूँ बिजनेस का, मैंने करना। ठीक है। मैं देखूंगा, अच्छा ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये सारा है, ये आ गया। फिर मैं कहूँगा ठीक है, अभी हमारी जो सेल कितने हुए हैं, कोई ऐसा रिकॉर्ड अगर हम रख रहे हैं साथ शेयर कर, तो फिर हम कहेंगे अच्छा ऐसा करते हैं, एप्पल थोड़ा बढ़ाते हैं, मैंगोज कम करते हैं, ऑरेंज भी बढ़ाते हैं। क्या है वो जो डाटा आपने मुझे समरी दी है, या एक रिपोर्ट उसके ऊपर जनरेट कर ली है, रिपोर्ट फर्ज करें, रिपोर्ट के अंदर आप ये भी लेके आए सर इतने सेल इतने हुए, इतने बचते भी रहे हैं। तो फिर हम इसके ऊपर डिसीजन जो ले रहे हैं एनालाइज करके, तो ये एनालाइज हमने कर लिया इसके ऊपर, ठीक है। ये मैंने क्लास ये आपको फंक्शन समझा दिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये कर रहे होंगे। आगे क्या लिखा, दीज आर द 5 फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग दैट आर कवर्ड इन अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल मैं समझता हूँ कि इट इज टू अर्ली टू पुट दिस स्लाइड एट दिस स्टेज। ये स्लाइड इस जगह पर डालना बहुत अर्ली डाल दी उन्होंने, आगे जाकर डलनी चाहिए थी, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। सोर्स डॉक्यूमेंट ये है जो डेली बेसिस पे, जैसे मैंने आपको अगर एप्पल, मैंगो, ऑरेंज दे रहा था, तो किसी में अपने पास भी कोई रिकॉर्ड रखा होगा ना, तो एक रसीद भी साथ दे रहा हूँ, ये लो भाई ये इसका बिल है। ये सोर्स डॉक्यूमेंट है, मतलब बाजार से अपनी कोई चीज़ खरीदी है, तो आप सपोज के एक पेंट या कोट लेके आए, तो आपका जो बिल है ना वो सोर्स डॉक्यूमेंट है काउंटिंग के लिए। जर्नल वो रजिस्टर है जिसके अंदर आप एंट्री कर रहे हैं। लेजर वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आपने ऑरेंज अलहदा, मैंगोज अलहदा, और उसकी सबकी समरी अलहदा अलहदा तैयार की हुई है, या अलहदा अलहदा एंट्रियां कर रहे हैं आप, ठीक हो गया। ये लेजर है। लेजर की बुनियाद पर ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस ये देख लें कि जैसे समरी मैंने कहा था पूरे महीने की समरी, और ट्रायल बैलेंस में ये होगा साथ उसकी अमाउंट भी होगी, ठीक है, एक क्वांटिटी, अमाउंट, और उसका सोर्स, ये आगे आगे जाके एक क्लियर हो जाएगा, पूरा एक डॉक्यूमेंट बनेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपने इनकम स्टेटमेंट का सुना होगा, आपने बैलेंस शीट का सुना होगा, आपने नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सुना होगा। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आगे आएंगी। ये एक अकाउंटिंग साइकिल है। ये अभी फिलहाल आपको इसको थोड़ा थोड़ा जो मैं आपको समझा सका हूँ शॉर्ट टाइम में, क्योंकि अभी हमारे बेसिक नहीं है, हमारे पास बेस नहीं है ना, मैं आपको बताऊं, लेकिन जितना समझा सकूं मैं आपको बता दिया। आईटीटीआर में होता है जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, वो एक मतलब समरी दी होती है कि जो 4-5 स्लाइड हमने डिस्कस किया। ये आप देख लीजिएगा, उम्मीद है कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, किसी भी कन्फ्यूजन केस
वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दें। और एक और बात इंपॉर्टेंट, आप मेरी जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा वीडियो को स्पीड अप करने का लिंक। आप उसको स्पीड अप करने के देखने का प्रोसीजर आपको मिल जाएगा। अब वो तरीका देखिए। वीडियो हम 5 देखने लगे हैं। क्या है? एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एलिमेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसके मतलब कंपोनेंट क्या क्या होंगे। ठीक है, 5 मेन हेड्स होते हैं। दीज आर आल्सो नोन एज एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसके एलिमेंट्स का मतलब है कि वो किन से बनती है, आमतौर पे वो किन 5 चीजों से बनती है। ठीक है, अभी आप जैसे एक क्रिकेट टीम की एग्जांपल लेते हैं। मैं कहूँगा कि एलिमेंट्स ऑफ क्रिकेट टीम बताएं। आप कहेंगे सर उसमें प्लेयर्स तो 11 होते हैं। वो तो अब उसको समझ लें कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है हमारी, उसमें 5 लोग 11 लोग हैं। फिर आप उससे कहेंगे जी उसमें 3 बॉलर होते हैं, एक कीपर होता है, कैप्टन होता है, 4 बैट्समैन होते हैं, 2 ऑलराउंडर होते हैं, ऐसे करके पूरे। ये जो आपने मिक्सर मुझे बताया ना, 3 बॉलर बैट्समैन, ये एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स ऑफ टीम। ठीक हो गया। इसी तरह किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ उसके एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट फिक्स रहेंगे। 5 एलिमेंट्स हैं। जैसे मैंने कहा तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमने पढ़ के आए हैं, एसेट्स इज इक्वल टू ओनर्स इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज। इसी तरह एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपसे बार बार वास्ता पड़ेगा, बार बार वास्ता पड़ेगा, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एसेट्स, लाइबिलिटीज, इक्विटी, इनकम एंड एक्सपेंसेस। हमने एसेट लाइबिलिटीज डील कर ली है पहले। अभी मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। ठीक है, एसेट आर द रिसोर्स इन कंट्रोल। जैसे मैंने कहा था जमीन, मेरे पास अगर जमीन है तो मेरा एसेट है। अगर मेरे पास जमीन लीज पे हो, मेरा घर है, अगर किसी का घर किराए पे हो, फिर वो भी आपका एसेट है। ठीक है, एसेट्स आर द रिसोर्स इन कंट्रोल। कंट्रोल का वर्ड इस वजह से लगाया उसने कि मेरे कंट्रोल में, मेरे रेंट का घर है, मेरी जमीन जो है, मेरी गाड़ी अगर रेंट पे है तो मेरे कंट्रोल में उस टाइम तक, तो वो मेरा एसेट है। ठीक है, तो ये कंट्रोल का मतलब ये। लाइबिलिटीज आर द प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस। ऑब्लिगेशन या लाइबिलिटी, जैसे आपने देख किसी इंसान से पूछे ना, जो जैसे 50s में होता है और उसके जैसे उसने अभी अपने बच्चों की शादियां करनी करनी है, तो आप उसे, या उसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो आप उसे पूछेंगे भाई यार ये जो तुम्हारी पे है ये किधर जा रही है यार, इतनी पे है तुम्हारी, तुम बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करते, बड़ी कंजूसी करते हो। तो वो आगे से क्या कहता है, भाई बड़ी लाइबिलिटीज है मेरे ऊपर। तो आप फौरन समझ जाते हैं क्या कहना चाह रहा है कि यार इसके बच्चे स्कूल जाते हैं, इसे भी बच्चों की शादियां करनी है, या कोई और खर्चे हैं, घर का किचन है उसका इतने खर्चे हैं, ये घर की फैमिली बड़ी है, तो उसको लाइबिलिटी। इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लाइबिलिटीज का वर्ड ये है, आर दी प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस, मतलब जो आपने आपके सर, जो कहते हैं ना मेरे ऊपर यार कर चढ़ा हुआ है, वो एक लाइबिलिटी है आपके ऊपर। लाइबिलिटीज वो है जो कंपनीज ने दूसरों के पैसे देने हैं, वो आपके ऊपर लाइबिलिटीज है। ठीक है, इसको पेएबल्स, पेएबल्स भी अक्सर वर्ड नजर आएगा आपको। दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, मतलब लाइबिलिटी और तरह से भी होगी, पेएबल्स भी एक लाइबिलिटी है। ओनर्स इक्विटी, कोई भी बिजनेस है, जैसे आप सपोज एक शॉप बनाते हैं, शॉप बनाने के लिए आपने 50,000 खुद खर्च किए, 50,000 दोस्तों से पकड़ के लगा दिए। ये जो 50,000 आपने लगाए हैं ना, ये 50,000 क्या है, आपके आपकी ये ओनर्स इक्विटी है। 50,000 पकड़ के लगाए हैं जो, वो लाइबिलिटी है। ठीक है, तो अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, तो अभी हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। मुझे, अच्छा जी, अब हम ओनर्स इक्विटी डील कर चुके हैं। और इनकम, इनकम तो सबको पता है, आपकी जो सैलरी है वो आपकी इनकम है। ठीक है, अगर आप एक शॉपकीपर हैं तो आपने जो कमाया है शाम तक, आपकी जो सेल हुई है उसको आप इनकम कह सकते हैं। आगे जाके हम थोड़ा डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इनकम आर अर्निंग्स, फिलहाल आप ये रखें जो आपने कमाया है उसको आप याद रखें इनकम्स। ठीक है, एक्सपेंसेस, आपको पता है जो भी आप खर्च करते हैं उसको एक्सपेंसेस कहते हैं। मीन के कुछ भी आपने अगर कॉस्ट इनकर की है, अच्छा कॉस्ट के साथ एक वर्ड आया करेगा इनकर। ठीक है, ये जब भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट का वर्ड आएगा तो उसके साथ इनकर आएगा। आर दी कॉस्ट दैट एक्सपायर, ये भी वही इनकर वाला वर्ड है कि जो आपने खर्चे किए हैं या जो आपने रकम खर्च की है। ये 5 जो हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मेन हेड्स हैं, मेन हेड्स। ठीक है,
जब भी फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट हम डील करेंगे तो ये 5 का ही जिक्र आएगा, इसकी बेस पे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिया करेंगे। आप आगे देखिएगा। ठीक है, अब देखें जी सब हेड्स क्या हैं। सब हेड्स का मतलब पता है क्या है? एसेट्स हैं। तो एसेट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, ये उसको हम कहेंगे सब हेड्स हैं। एसेट के अंदर लैंड, जो आपको नहीं मान, जो आपको लगे यार ये एसेट नहीं है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर वैन, ये सारे पढ़ लें हम। लाइबिलिटीज मैंने कहा था क्या है, कि जो आपके ऊपर कर्जा है या जो आपने किसी के देने हैं, बैंक लोन देना होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये भी ओवरड्राफ्ट आगे आ जाएगा। तो क्रेडिटर्स, क्रेडिटर वो लोग होते हैं जो आपने को कर्जा दिया होता है, तो मीन्स वही बात होगी कि आपने उसके लाइबिलिटी है। पेबल्स वो मैं बताया था आपको। ओनर्स इक्विटी, कैपिटल, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स आगे आ जाएगा। ड्राइंग्स ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन से ओनर ओनर जो है, मालिक जो है, वो अपना जो मतलब प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा लेता है उसको ड्राइंग्स कहते हैं, या वैसे कुछ पैसे निकालता है उसको ड्राइंग्स कहते हैं। ठीक है। आगे सेल्स, सर्विस फी, कमीशन, एक्सपेंसेस, परचेज की आपने सैलरीज दी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, रिपेयर की, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे। जहाँ पे आपको डाउट हो ये नहीं है तो आप मुझे बता दीजिएगा, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। 5 मेन हेड्स हमने किया। रिसोर्सेज आर, एसेट्स आर रिसोर्सेज इन कंट्रोल ऑफ एंटिटी। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में जो भी चीजें होंगी वो उसके एसेट्स होंगे, रिसोर्सेज होंगे, एसेट। लाइबिलिटीज का प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट का वर्ड क्यों यूज किया। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मींस ये होता है कि साल के एंड के ऊपर लाइबिलिटी जो कैलकुलेट एक स्टेटमेंट बनती है, तो उसको कहा जाता है प्रेजेंट लाइबिलिटीज में, जो अभी पेएबल्स होती हैं उसको प्रेजेंट, इस वजह से प्रेजेंट का वर्ड यूज किया है, जो भी देनी है। ठीक है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन मींस ऑब्लिगेशन एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। चलिए आगे आ गया है। ऑब्लिगेशन एट द एंड ऑफ, अच्छा रिपोर्टिंग पीरियड में बता दूं, आपने सुना होगा बजट जो है पाकिस्तान में कब से कब पेश किया जाता है, 1 जुलाई से लेके नेक्स्ट ईयर के 30 जून तक। तो ये वाला जो पीरियड होता है ना, इसको कहते हैं फाइनेंशियल पीरियड। ठीक है, इसको रिपोर्टिंग पीरियड भी कहते हैं। मींस रिपोर्टिंग पीरियड थोड़ा इस तरह आप डिफरेंट कर लें कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हमने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है वो रिपोर्टिंग पीरियड होगा, या वो पीरियड इतने कितने पीरियड की बनानी है। फर्ज करें कहती है 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक बनानी है, साल के अंत तक। ठीक है, तो वो क्या होगा, रिपोर्टिंग पीरियड हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन कहती नहीं 3 महीना को बना के दो, 3 महीने रिपोर्टिंग पीरियड हो जाएगा। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितने पीरियड की होगी उसको रिपोर्टिंग पीरियड कहते हैं। अकाउंटिंग हेड्स आर सब हेड्स। चले जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं एंटिटी एंड सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, ये जी स्लाइड आपके सामने आ गई है। ये आज कॉन्सेप्ट आता है, पहले मैं एंटिटी को बता दूं क्या है। एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का क्या है। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी जगह, इंग्लिश में नहीं बताऊंगा, इंग्लिश में मुझे आती है, आपको भी आती है, या आप देख लीजिए बुक में है, मैं आसान लफ्ज में समझाऊं। ऐसी जगह जहां पे कुछ लोग मिल के कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे जिसका कोई मतलब एक पर्पज अचीव कर रहे हो, उसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। एंटिटी ऑर्गेनाइजेशन सेम है। ठीक है, क्या है पहले क्या लिखा, पर्पज ऑफ एंटिटी, उसमें पर्पज होता है, मैंने बता दिया। उसमें पीछे लोग भी होते हैं, इसमें जिक्र नहीं है, चलें क्योंकि फंक्शन काउंटिंग करनी है हमने, तो इसमें पर्पज के साथ मनी इन्वॉल्व करेगा। प्रॉफिट मोटिव होता है। हर वो एंटिटी, हर वो ऑर्गेनाइजेशन, हर वो कंपनी जिसका मकसद प्रॉफिट हो, प्रॉफिट मकसद उनका, वो बिजनेस कहलाएगा। हर वो कंपनी, हर वो एंटिटी, आप कंपनी को छोड़ दे, ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देते, जस्ट एंटिटी पे रहते हैं। एंटिटी जिसका प्रॉफिट मतलब नहीं है, मकसद नहीं है, उसको उसको कहते हैं वेलफेयर सोसाइटी। हमें अक्सर, आप जो वेलफेयर सोसाइटी का नाम लेते हैं, एक बड़ी रिलायबल है पाकिस्तान में, ईदी की। तो ईदी जो वेलफेयर सोसाइटी है, उनका मकसद प्रॉफिट नहीं है, उनका मकसद पैसे लोगों से इकट्ठे करके नीडी लोगों तक पहुंचाना, लोग गरीब लोगों की मदद करना है। ठीक है, तो याद रखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब अगर कोई पूछे कि ये क्या है, तो ये बिजनेस लैंग्वेज नहीं है सिर्फ। ठीक है, क्योंकि बिजनेस में प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है, वेलफेयर सोसाइटी में प्रॉफिट नहीं होता, लेकिन वेलफेयर सोसाइटी को भी अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो अकाउंटिंग जो बिजनेस और वेलफेयर सोसाइटी दोनों के लिए इस्तेमाल होगी। तो नीचे क्या होगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज इन्वॉल्व इन बोथ प्रॉफिट मोटिव एंड नॉन प्रॉफिट मोटिव एंटिटीज। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ नीड फॉर बिजनेस एज वेल एज वेलफेयर सोसाइटी। ठीक है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। सपोज कि आपकी दुकान है, तो अच्छा मैं आपको बताऊं, मैं रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। जितनी भी मेरे मेरे सिटी के अंदर एक बहुत मशहूर है स्वीट्स की शॉप, बहुत बड़ी शॉप है।
अगर मैं नाम लूंगा तो बहुत सारे लोग उसको जानते भी होंगे, बहुत मशहूर है स्वीट्स की शॉप। अच्छा, उसके जो ऑनर है, उसका जो बेटा है, वो मेरा स्कूल कॉलेज से ना जाने वाला है। तो मैंने उसे पूछा कि ये जो आपके चचा वगैरह शॉप पे बैठे होते हैं, तो मतलब ये शाम में जितने मर्जी पैसे यहाँ से ले लें साथ। उसने कहा नहीं, ऐसे नहीं है, इनकी पे लगी हुई है। मतलब मेरे जो दादाजी हैं, उन्होंने ये मेरे चचा और मेरे वाला साहब जो हैं, उनकी पे लगाई हुई है। तो वो पूरा महीना इधर, जैसे वो भी जॉब कर रहे हैं दूसरे जैसे दूसरे लोग हैं। मैं बड़ा सरप्राइज हुआ। तो जब मैंने ये अकाउंटिंग पढ़ी तो मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। मीन्स के वो जो चचा थे या उनका वालिद था, भले वो मालिक था, उस बिजनेस का मालिक था, उनका वालिद जो मालिक था, लेकिन ऐसे नहीं था कि जितने मर्जी शाम में पैसे उठा के ले जाओ, नहीं। उन्होंने क्या हुआ था कि वो स्वीट जो शॉप थी उसका अकाउंट था। शाम में जो पैसे जो कमाते थे वो सारे पैसे उस अकाउंट में, और जो उसके लिए जो स्वीट्स के लिए सामान चाहिए होता, आपको पता है, मिल्क चाहिए, शुगर चाहिए, वो एक्सेट्रा जो भी मटेरियल चाहिए, तो वो उस अकाउंट से जाती थी, और महीने के एंड पे सबको तनख्वाह मिल जाती थी। ठीक हो गया। तो ये है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के, जो मालिक है उसने अपने आप को बिजनेस से अलहदा रखा हुआ है। ठीक है। और आपने देखा होगा अक्सर जो बिजनेसमैन है उनके बैंक में अकाउंट आप चेक करें तो उनके नाम से नहीं होता, उनके बिजनेस के नाम से होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट मीन्स कि जो मालिक मालिक है वो बिजनेस से अपने आप को उसने अलहदा रखा हुआ, अलहदा होता है। मतलब ये लॉ है, IFRS जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें ये है कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट जरूर इंप्लीमेंट हो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। ठीक है। अच्छा जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं हम जल्दी से, कि इसमें क्या करना है, बेस्ड ऑन दी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वुड बी अकाउंटेड फॉर द अकाउंटिंग बुक्स एज एन एंटिटी बिजनेस। ठीक है, कौन से हमने जो निजी एंटिटी एंट्रीज हैं जिनको हमने उसके अंदर बुक्स अकाउंट में एंटर करना है। कैश इन्वेस्टेड एज कैपिटल ऑफ द बिजनेस बाय द ओनर। ठीक है, ये है। ठीक है, इसको हमने करना है इसके अंदर। आंसर वन आ गया नीचे। ठीक है, क्योंकि कैश भी है और ऑनर ने बिजनेस पे कैश लगा। ऑनर बॉट मोटर कार फॉर हिज पर्सनल यूज आउट ऑफ हिज पर्सनल बैंक अकाउंट। वो स्वीट्स वाली एग्जांपल याद रखें। मालिक ने अपनी जेब से, मतलब जो उसका अलहदा एक बैंक अकाउंट है, पर्सनल बैंक अकाउंट, बिजनेस वाला नहीं, उससे कार खरीद लिया है, तो क्या हुआ, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में इंटर नहीं होगा। बिजनेस की ट्रांजेक्शन नहीं है, ये मालिक की पर्सनल है। थर्ड देखें, ऑनर यूज ए पार्ट ऑफ हिज रेजिडेंशियल बिल्डिंग फॉर द बिजनेस godown for which he was paid rent out of business बैंक अकाउंट। बिजनेस का बैंक अकाउंट है कहता है, और जो ऑनर है उसने अपनी घर का कुछ हिस्सा जो बिजनेस के जो वेयर हाउस है चीजें स्टोर करने के लिए, और वहां से बैंक बिजनेस बैंक अकाउंट से उससे उसको रेंट मिलता है। तो क्या है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है। तो यस, ये इंटर होगी। ऑनर टुक अ लोन फॉर हिज डॉटर मैरिज फ्रॉम ए फ्रेंड। फ्रेंड से लिया, पर्सनल मामला उसका, उसकी बेटी की शादी पर्सनल मामला, बिजनेस का उसे लेना देना नहीं है, तो बुक्स अकाउंट में इंटर नहीं होगा। पांचवा, गुड्स bought by a business for trading were consumed by the owner for his personal consumption। बिजनेस की चीजें पर्सनल कंजप्शन के लिए यूज की है। क्या था, बिजनेस जब भी ट्रांजेक्शन करेगा ओनर के साथ, वो भी ट्रांजेक्शन इंटर होगी, लेकिन मालिक पैसे देने पड़ेंगे उसके, तो इस वजह अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है। ठीक हो गया जनाब, आप देखते जाएं। ITTR के बाद इधर हम अपना ये वाला जो है शॉर्ट वीडियो भी खत्म करते हैं। 7 वीडियो को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम खत्म करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज। कोई भी लास्ट बात, कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, इंशाल्लाह उसको भी टेकअप किया जाएगा। ओके जी।